Name of today's topic is handling structure using pointer. We can also call this as pointer with structure. It is very simple topic. Let me explain through this program. ये प्रोग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ. टॉपिक का नाम है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर. यहाँ स्ट्रक्चर का जो टैग नेम है वो है एम्प्लॉय और स्ट्रक्चर के अंदर 3 मेंबर है. एक है एम्प्लॉय का नाम, दूसरा है एम्प्लॉय का नंबर और तीसरा है एम्प्लॉय की सैलरी और एक वेरिएबल है ई और एक पॉइंटर है स्टार पी. इतना सब कुछ दिया है. नाउ वॉइड मेन. CLR SCR से क्या होता है, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाती है, लेकिन अभी अपने को इसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं. ऑनलाइन कंपाइलर में इन चीजों की जरूरत नहीं है, आपको पता है. ठीक है. नाउ E इक्वल टू एड्रेस ऑफ P. ठीक है, तो यहाँ पे E ने किसका एड्रेस स्टोर किया है, सॉरी ये उल्टा हो गया ना. P ने E का एड्रेस स्टोर करना चाहिए था, पॉइंटर ने स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहिए था, उल्टा हो गया. ठीक है, P ने E का एड्रेस स्टोर किया, इसको हम क्या बोलते हैं पॉइंटर का, Initialization. yes, it is called pointer initialization. It is called pointer initialization. ये पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन है. अब हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करके एम्प्लॉय के डिटेल्स को डिस्प्ले कर देते हैं. हाउ टू डिस्प्ले, सी लेट्स सी अबाउट हाउ टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय. पहले तो इनपुट लेते हैं और फिर डिस्प्ले करते हैं. तो इनपुट लेने के लिए मैंने लिया, स्ट्रिंग के लिए मैंने %s लिया है, इंटीजर के लिए मैंने %d लिया है और बाद में फिर से इंटीजर के लिए मैंने %d लिया है. ठीक है, यहाँ है पी एरो नेम, ये वाला P, यहाँ है पी एरो एम्प्लॉय नंबर, यहाँ है पी एरो सेल. आपको पता होगा स्ट्रक्चर में जब हम विदाउट पॉइंटर करते थे ना तब डॉट यूज करते थे, याद है क्या आपको, P डॉट नेम, सॉरी E डॉट नेम, E डॉट EMPNO, E डॉट सेल. डू यू रिमेम्बर? ये प्रोग्राम मैं विदाउट पॉइंटर भी करके दिखाऊंगा. अगर पॉइंटर का यूज करना है ना आपको, ये P वाला पॉइंटर, तो आपको नेम, EMPNO और P के सामने एरो लगाना पड़ेगा. ये यहाँ लगाया है, नेम के सामने एरो, EMPNO के सामने एरो और किसके सामने एरो, सैलरी के सामने एरो. ठीक है, और एड्रेस साइन तो आपको पता है, सिर्फ स्ट्रिंग छोड़ के बाकी सभी जगह पे एड्रेस साइन चाहिए होता है. नाउ हम एक सिंगल प्रिंटफ लेते हैं या 3 अलग अलग प्रिंटफ लिए तो भी चलता, 3 अलग अलग प्रिंटफ भी चलता, सिंगल भी चलता. चलो 3 अलग अलग ले लेते हैं. और ये जो हमने इनपुट लिया था उसको डिस्प्ले कर देते हैं. तो अभी मैं पहले रन करके बताता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको. प्रोग्राम बहुत सिंपल है. देखो अभी मुझे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, मुझे 3 वैल्यू टाइप करना है. पहले मैं टाइप करता हूँ नेम, दैट इज अतुल, फिर मैं टाइप करता हूँ एम्प्लॉय नंबर, दैट इज 1 2 3 4, और फिर मैं सैलरी टाइप करता हूँ, दैट इज 7500 सपोज. हो गया क्या तीनों डिस्प्ले? ओके, तीनों डिस्प्ले हो गए. हाउ इट इज पॉसिबल, लेट मी एक्सप्लेन. ये कैसे पॉसिबल हुआ एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, कीवर्ड है स्ट्रक्ट, टैग नेम है एम्प्लॉय, मेंबर है 3, नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी. स्ट्रक्चर का वेरिएबल ई है और स्ट्रक्चर का पॉइंटर स्टार पी है. अब हम चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर. मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं.
वहां ई का एड्रेस किसने स्टोर किया? ई का एड्रेस स्टोर किया पी नाम के पॉइंटर ने। एड्रेस ऑफ ई स्टोर बाय पॉइंटर पी, इसको क्या बोलते हैं पॉइंटर का? इनिशियलाइजेशन। इसको बोलते हैं पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। ये पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन हो गया, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसे। पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन यहाँ हमने कर लिया है। ठीक है, नाउ ये वाला जो परसेंटेज यस है, इससे हम नेम की वैल्यू इनपुट लेंगे। ये वाला जो परसेंटेज डी है, इससे हम एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू इनपुट लेंगे। ये वाला जो परसेंटेज डी है, इससे सैलरी इनपुट लेंगे। क्या इनपुट लेते वक्त एड्रेस साइन की जरूरत नहीं है? क्या इनपुट लेते वक्त एड्रेस साइन की जरूरत नहीं है? नेम एड्रेस साइन की कब जरूरत नहीं है? क्या रहते तो? स्ट्रिंग। जब भी स्ट्रिंग रहता तब एड्रेस की जरूरत नहीं रहती। आपको पता है अच्छे से, स्ट्रिंग है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एड्रेस। और पॉइंटर से कभी भी नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी को एक्सेस करना है तो पी और एरो चाहिए। एरो देने के लिए आपको पी और डैश लिखना पड़ता है। एरो के लिए क्या लिखना पड़ता है? पी एंड डैश, मतलब सॉरी डैश एंड वो ग्रेटर देन का साइन। तो ऐसा अगर आप पी लिखते हो और डैश देके ग्रेटर देन का साइन लिखते हो ना, तो वो एरो आ जाता है। डिस्प्ले करते वक्त भी वैसे, ये पॉइंटर का नाम पी है ना, तो पी एरो नेम, पी एरो एम्प्लॉय नंबर, पी एरो सैलरी। डू यू अंडरस्टूड दिस? एक और एग्जांपल करके देता हूँ, चलिए। स्ट्रक्चर का नाम ले लेते हैं हम स्टूडेंट। स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। उसमें स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। इसमें एक स्टूडेंट का नाम लिया है हमने, फिर स्टूडेंट का रोल नंबर लिया है, स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है। चलो दो ही चीजें हैंडल करते, क्या होता है दो ही, या परसेंटेज लेना है तो ले सकते हैं। फ्लोट परसेंटेज है, नेम, रोल नंबर, परसेंटेज। वेरिएबल का नाम यस है, पॉइंटर का नाम पी है। अब पी में काय का एड्रेस स्टोर करेंगे हम? पी में काय का एड्रेस स्टोर करेंगे? एस का। अब स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज यस, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ। ये नेम बराबर है, यहाँ रोल नंबर चाहिए था और यहाँ परसेंटेज चाहिए था। ठीक है, वो एड्रेस का साइन आपको पता है, स्कैनएफ में लगाना ही पड़ता। और स्ट्रक्चर को जब पॉइंटर्स हैंडल करते तब एरो, पी और एरो चाहिए। जब भी आप नेम, रोल नंबर, परसेंटेज को एक्सेस करो तो पी और एरो चाहिए, ध्यान रखना, पी एरो। अब डिस्प्ले करने की बारी है। यस डिस्प्ले करना है तो मैं लिखूंगा पी एरो नेम, परसेंटेज डी इंटीजर डिस्प्ले करना है तो पी एरो रोल नंबर, और सैलरी करना है फ्लोट है तो पी एरो परसेंटेज। यू अंडरस्टूड? ठीक है, एक बार इसको भी रन करते हैं। सपोज स्टूडेंट का नाम लेते हैं हम तेजस, एम्प्लॉय नंबर सॉरी रोल नंबर लेते हैं 24, परसेंटेज लेते हैं 87.4। आ गया क्या नीचे? ओके, सो हाउ, ये हमने मैसेजेस चेंज नहीं किए है, वो करना पड़ेगा उससे कोई लेकिन आउटपुट गलत नहीं होता उससे।
चलिए एक्सप्लेन करता हूँ एक बार और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। पॉइंटर का यूज करके हम स्ट्रक्चर को हैंडल कर रहे हैं। कीवर्ड है स्ट्रक्ट, टैग नेम है स्टूडेंट। पहला मेंबर है स्टूडेंट का नाम, दूसरा मेंबर है स्टूडेंट का रोल नंबर, तीसरा मेंबर है परसेंटेज। यस स्टूडेंट का वेरिएबल है, स्टार पी स्टूडेंट का पॉइंटर है। वॉइड मेन, ये पी ने यस का एड्रेस स्टोर किया, इस लाइन को क्या बोलते हैं पॉइंटर का? दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। यहाँ पॉइंटर इनिशियलाइज हो गया, पॉइंटर इनिशियलाइज हो गया। ओके नाउ पॉइंटर इनिशियलाइज हो गया। नाउ वॉइड मेन, मेन फंक्शन है। पी ने किसका एड्रेस स्टोर किया है? पी ने किसका एड्रेस स्टोर किया है? एस। तो ये इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर है। ये जब मुझे नेम लेना था ना परसेंटेज यस, रोल नंबर लेना था परसेंटेज डी, परसेंटेज लेना था परसेंटेज एफ, और कोई भी चीज को एक्सेस करने के पहले आपको ये पी और एरो लिखना पड़ेगा, पी एरो। और एड्रेस का साइन कब देना है कब नहीं देना है स्कैनर में आपको अच्छे से पता है ऑलरेडी। ठीक है। नाउ पी एरो नेम से नेम प्रिंट होगा, पी एरो रोल नंबर से रोल नंबर प्रिंट होगा, पी एरो परसेंटेज से परसेंटेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एच, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ। डू यू अंडरस्टूड नाउ? यस और नो? Yes, कोई भी मेंबर के सामने क्या लिखना है? पी और एरो। एरो मतलब डॉट, डैश और ये ग्रेटर देन वाला साइन। अब मैं सर वो किस लिए हाँ बोलिए। लिखना पड़ता? हाँ, वो किस लिए लिखना पड़ता वो क्योंकि पॉइंटर से कोई एरो? भी मेंबर एक्सेस करते वक्त वही सिंबल यूज होता है, एरो। नहीं तो वो एलिमेंट का आप यूज ही नहीं कर सकते। पॉइंटर में कोई भी चीज को एक्सेस करने के लिए एरो से ही किया जाता है। ये पॉइंटर का सिंटैक्स ही है, मतलब पॉइंटर का रूल ही वो है। ठीक है। और पॉइंटर नहीं रहा Yes, तो sir. स्ट्रक्चर में हम डॉट ऑपरेटर यूज करते। पॉइंटर नहीं रहा तो क्या यूज करते? डॉट। Dot operator. चलो एक बार, अब मैं पॉइंटर टू एरे ऑफ स्ट्रक्चर लेता हूँ, मतलब अभी मल्टीपल एम्प्लॉय का डेटा लेंगे हम। वी विल टेक द डेटा ऑफ मल्टीपल एम्प्लॉय। कितने एम्प्लॉय है? 5. 5। वी आर हैंडलिंग द डेटा ऑफ 5 एम्प्लॉय। वी आर हैंडलिंग द डेटा ऑफ 5 5. एम्प्लॉय नाउ। यस 5 एम्प्लॉय। लेकिन पॉइंटर अकेला है, पॉइंटर इज ओनली वन। पॉइंटर ने कौन से एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर किया फिर 5 में से? 0 number. 5 में से 0 नंबर के एम्प्लॉय का डेटा स्टोर किया है। 5 में से 0, ई 0, ई 0। फॉर लूप जो है वो, फॉर लूप जो है वो रिपीट होगा 5 बार। 5 बार फॉर लूप रिपीट होगा और स्कैनएफ से हम वैल्यू इनपुट लेते जाएंगे। पी एरो नेम, पी एरो एम्प्लॉय नंबर, पी एरो एम्प्लॉय सैलरी, इनपुट लेते जाएंगे हम। कितनी बार इनपुट लेंगे हम ये सब? 4 times. यस 4 टाइम्स। 5 times. 5 टाइम्स, 0 to 4 टोटल 5 टाइम्स लेंगे हम। टोटल 5 बार लेंगे हम इनपुट। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और अगले वैल्यू पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? पी प्लस प्लस। ये पी प्लस प्लस नहीं करेंगे तो आप अगले वैल्यू तक जाओगे ही नहीं। पी प्लस प्लस अगर आपने नहीं किया तो आप अगले वैल्यू तक जाएंगे ही नहीं। तो आपको पी प्लस प्लस करना कंपलसरी है, ध्यान रखना। आपको पी प्लस प्लस करना पड़ेगा ताकि आप अगले वैल्यू की तरफ जाओ। ठीक है।
ये हो गया इनपुट का लॉजिक। सिमिलरली आउटपुट का लॉजिक। अब आउटपुट का लॉजिक लिखने के पहले फिर से पी कहाँ लाके रखना पड़ता, 0 पे, क्योंकि इनपुट लेते लेते वो पी प्लस प्लस होते होते आगे चला गया था ना। मतलब यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है ना वो 2 बार करना पड़ता। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कितनी बार करना पड़ता, 2 बार। 2 बार। पहला स्कैनएफ के वक्त और दूसरा अभी प्रिंटएफ के वक्त। मैं एक बार रन करता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ प्रोग्राम को। प्रोग्राम आसान है। हाँ डिक्लेयर नहीं हुआ शायद। इनपुट एम्प्लॉय डिटेल्स, क्या डिटेल्स इनपुट लेना है, एम्प्लॉय डिटेल्स। कितने एम्प्लॉय के, 5। पहले एम्प्लॉय का नाम लेता हूँ एबीसी। पहले एम्प्लॉय का नाम एबीसी ले लिया, उसका एम्प्लॉय नंबर लेता हूँ 1 और सैलरी देता हूँ 4500। दूसरे एम्प्लॉय का नाम लेता हूँ PQR 2 5500, LMN 3 6500। XYZ 5 एम्प्लॉय का डेटा कर रहे हैं। नीचे आउटपुट आ जाएगा। आगे आउटपुट दिख रहा है क्या आपको, यस। हाँ। तो कैसे आया 5 एम्प्लॉय का समझाता हूँ। कीवर्ड है स्ट्रक्ट, टैग नेम है एम्प्लॉय। कीवर्ड स्ट्रक्ट, टैग नेम एम्प्लॉय। 3 मेंबर है। पहला मेंबर है एम्प्लॉय का नाम, दूसरा मेंबर है एम्प्लॉय का नंबर, तीसरा मेंबर है सैलरी। ऐसे कितने एम्प्लॉय का एरे है, कितने एम्प्लॉय का एरे है, 5। 5 5 एम्प्लॉय का एरे है। और पॉइंटर के लिए कौन है, 5 एम्प्लॉय का एरे है और पॉइंटर के लिए स्टार पी। यस, जल्दी जल्दी बताइए। पॉइंटर के लिए है स्टार पी। 5 एम्प्लॉय का एरे है और पॉइंटर के लिए है स्टार पी। लूप के लिए आई वेरिएबल है, यहाँ यूज हुआ है 0 to 4, यहाँ यूज हुआ है 0 to 4, क्योंकि 5 का मतलब ही होता है 0 to 4। नाउ पॉइंटर ने कौन से एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया 5 में से, 0। इसको बोलते हैं पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन। इसको पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जब स्ट्रिंग का इनपुट लेना था तो %s, इंटीजर लेना था तो %d, फिर से इंटीजर लेना था तो %d। और मैंने पहले बोला ये p और एरो पॉइंटर में लिखना ही पड़ता स्ट्रक्चर के केस में। और आपको पता है स्ट्रिंग के लिए एड्रेस का साइन नहीं चाहिए, बाकी के लिए चाहिए। अब ये क्या हुआ, ये पॉइंटर यहाँ इनिशियलाइज करने के बाद आपके माइंड में आया होगा सर फिर से क्यों इनिशियलाइज किया। उसका रीजन ये है कि आप p++ करते जा रहे हो ना। आप p++ करते जा रहे हो मतलब पॉइंटर क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। तो ये तो पॉइंटर आगे चला गया था ना, 0 से 4 पे चला गया था, तो वापस कहाँ लाया हमने, वापस कहाँ ला के रख दिया, 0 पे। यस, हमने वापस 0 पे ला के रख दिया। वो इम्पोर्टेंट था, हमने उसको वापस 0 पे लाया है, ये कंपलसरी है।
ये 0 था ना, ये फिर से 0 लाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। अब पी एरो नेम, पी एरो एम्प्लॉय नंबर, पी एरो सैलरी 0 नंबर का प्रिंट होगा। प्लस प्लस करोगे तो 1 नंबर का, प्लस प्लस करोगे तो 2 नंबर का, प्लस प्लस करोगे तो 3 नंबर का, 4 नंबर का। डू यू अंडरस्टूड नाउ? कहाँ से शुरू करना एड्रेस? जी। 0 से शुरू करने का, और हर बार 1 से बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता? पी प्लस 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 प्लस। ये 0 से इनपुट के वक्त भी शुरू, 0 से आउटपुट के वक्त भी शुरू, ये पी प्लस प्लस से आगे आगे जाएगा। और ये 3 मेंबर जब भी एसेस करना है, नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, तो उसके सामने क्या लगाना पड़ेगा? पी और एरो। एरो। अब इस टॉपिक को मैं एंड करता हूँ विथ थ्योरी। टॉपिक का नाम था हैंडलिंग स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। इसी को हमने बोला था पॉइंटर विथ स्ट्रक्चर। पॉइंटर्स कैन बी डिक्लेयर ऑफ स्ट्रक्चर टाइप। पॉइंटर को भी एज अ स्ट्रक्चर टाइप आप डिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन डिक्लेयर पॉइंटर टू होल स्ट्रक्चर, हमने अभी वैसे ही किया। Using this type of pointer, we can point all member of the structure using this common pointer. और वही कॉमन पॉइंटर से फिर आप नेम को भी एक्सेस कर सकते, एम्प्लॉय नंबर को भी एक्सेस कर सकते, और सैलरी को भी एक्सेस कर सकते। लेकिन ऐसे वक्त कौन सा साइड यूज करना जरूरी है? एरो। और इस साइन का नाम है पॉइंटर टू मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। क्या नाम है? पॉइंटर टू द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का पॉइंटर कैसे डिक्लेयर होता है उसका सिंटैक्स देखिए आप। या स्टार पीटीआर स्ट्रक्चर के लिए क्या है? स्टार पीटीआर स्ट्रक्चर के लिए काय का काम कर रहा है? पॉइंटर का। स्टार पीटीआर, यस, स्टार पीटीआर स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर का काम कर रहा है। ये प्रोग्राम मैंने अभी अभी करके दिया। एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 3 मेंबर है, ई वेरिएबल है, स्टार पी पॉइंटर है, वॉइड मेन सीएलआर एससीआर। ई ने काय का एड्रेस स्टोर किया है? ये उल्टा हो गया था, मैंने अभी करेक्ट करके दिया। पी ने ई का करना चाहिए, इधर पी इधर ई करना। यहाँ इनपुट हुआ और यहाँ आउटपुट हुआ। और कोई भी चीज यूज करेंगे आप, नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, तो प्योर एरो यूज होना चाहिए। पॉइंटर का नाम पीटीआर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। ये एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है, ये प्रोग्राम अभी हमने किया। एनी डाउट? एनी डाउट नाउ? ठीक है, थ्योरी भी एक्सप्लेन की, ये भी एक्सप्लेन किया। ये टॉपिक क्या था मैं दिखाता हूँ आपको। ये टॉपिक क्या था, आई विल शो यू। 2 प्रोग्राम प्लस थ्योरी, ये टॉपिक ये था। हैंडलिंग स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर 6.5। अभी मैं 6.4 टॉपिक लेता हूँ। क्या लेता हूँ अभी? 6.4। ये कंप्लीट किया हमने 6D अभी। डेवलप अ प्रोग्राम टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ गिवन स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। ये किया कि नहीं किया हमने? पॉइंटर का यूज करके पूरे मेंबर सबने एक्सेस किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब हम लेते हैं हैंडलिंग फंक्शन यूजिंग पॉइंटर।
ये टॉपिक है हैंडलिंग फंक्शन यूजिंग पॉइंटर, इसी को ही हम बोलते हैं पॉइंटर टू फंक्शन। तो लेट्स टेक द टॉपिक पॉइंटर टू फंक्शन। पॉइंटर टू फंक्शन नाम का टॉपिक हम ले रहे, ध्यान दीजिए। सो प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। ये प्रोग्राम की पहली लाइन रन होगी void main। यहाँ एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। कौन सा फंक्शन डिक्लेयर किया है? void void नहीं रहता, सम। void तो रिटर्न टाइप हुआ। फंक्शन का नाम सम है और वो फंक्शन कितने पैरामीटर लेगा? 3 यस, वो फंक्शन टोटल 3 पैरामीटर लेगा। द फंक्शन विल टेक 3 पैरामीटर, इंट इंट इंट, और वो 3 पैरामीटर की हम सम करेंगे। उन 3 पैरामीटर की क्या करेंगे हम? सम। sum void का मतलब होता है वैल्यू रिटर्न ना करना। फंक्शन का नाम सम है और हमने 3 बार इंट 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 लिखा, ये पैरामीटर है। इसको बोलते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। आपको आदत होगी, जनरली हम फंक्शन डिक्लेरेशन बाहर करते हैं, बराबर ना? बाहर यानी कहा क्लास मेन के ऊपर, यस और नो? मेन के ऊपर करते हैं ना जनरली हम। Yes. हाँ, लेकिन अभी मेन के अंदर किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। अभी हमने मेन के, ये जो सम है तुम्हाला त्याची चांगली प्रॅक्टिस झाली आहे, पण इथे डिक्लेअर करण्याची, बरोबर हो की नाही? पण तुम्ही इथे पण डिक्लेअर केलं तर काही अडचण नाही आपल्याला, ठीक आहे? तर आपण एक सम नावाचं फंक्शन घेतलाय, रिटर्न टाइप void है, पैरामीटर 3 है, याला म्हणायचं फंक्शन डिक्लेरेशन। आणि नीचे जो डिक्लेयर हुआ है ना, वो पॉइंटर डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें एक ही चीज ध्यान में रखना, ये void मैच होना चाहिए, ये 3 इंट मैच होने चाहिए। सिर्फ यहाँ फंक्शन के नाम की जगह ब्रैकेट के अंदर पॉइंटर लिखना, ब्रैकेट मिस मार्क मिस, ठीक है? पॉइंटर काय के अंदर में लिखना है? पॉइंटर bracket. कशाच्या आतमध्ये लिहा? ब्रॅकेटच्या। जो पॉइंटर तुम्हाला लिहायचा आहे ना, तो ब्रॅकेटच्या आतमध्ये लिहा, ठीक आहे? फक्त ते फंक्शनच्या नावाच्या जागी पॉइंटरचं नाव आलं पाहिजे, याला म्हणतात पॉइंटर डिक्लेरेशन। और अभी जैसे पॉइंटर ने स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर किया था ना, यहाँ पॉइंटर फंक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा। पॉइंटर काय का एड्रेस स्टोर करेगा? Function. फंक्शन का। अभी पॉइंटर ने स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर किया था, अभी यहाँ पे पॉइंटर फंक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा। पिछले कंसेप्ट में जो हमने 3 प्रोग्राम देखे थे, अभी पिछले लगभग 35 मिनट्स में हमने 3 प्रोग्राम देखे, उसमें पॉइंटर स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर कर रहा था, यहाँ पॉइंटर फंक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा। ये वाला पॉइंटर है और इस वाले फंक्शन का एड्रेस स्टोर होने वाला है। ये 3 ABC, ये जो 3 ABC है, ये इंट 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 के लिए है। तीन बार इंट 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 जो दिया है ना, उसी का ये ABC है। वो जो 3 बार इंट 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 है, उसी के लिए यहाँ क्या यूज किया गया है? ABC। ये ABC हम इनपुट लेंगे, ये वाले पैरामीटर्स के ABC है। CLR SCR चे आउटपुट स्क्रीन क्लिअर। इथे लक्ष ठेवा, फंक्शनचं नाव काय आहे? काय आहे फंक्शनचं नाव? सम। यस, फंक्शनचं नाव आहे सम। फंक्शनचं नाव सम आहे आणि त्याने कोणाचा ऍड्रेस स्टोर केलाय? सॉरी, समचा ऍड्रेस कोणी स्टोर केलाय? P ने पी पॉइंटरने। यहाँ पे सम का एड्रेस P ने स्टोर किया, इसको पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन बोलते। फंक्शन का नाम सम था, उसका एड्रेस इस पॉइंटर ने स्टोर किया। इथे गोल ब्रॅकेट इथे नाही द्यायचे। ये है पॉइंटर का डिक्लेरेशन।
ये पॉइंटर का डिक्लेरेशन है। नाउ तीन वेरिएबल लिए है मैंने, एबीसी वो तो बताया, ये 3 के लिए था और यह तक हो गया था अपना। नाउ स्कैनएप से मैंने 3 वैल्यू इनपुट लिए। कौन से 3 वैल्यू इनपुट लिए मैंने स्कैनएप से? ABC एबीसी। और फंक्शन को अभी तक हम कैसे कॉल करते थे पता है क्या? फंक्शन को अभी तक हम ऐसा कॉल करते थे, फंक्शनचं नाव आणि ब्रॅकेट मध्ये त्याचे parameter आठवते का असं कॉल करत होतो म्हणून आपण? यस हो की नाही? हो. पण आता फंक्शनला कॉल करण्याची टेक्निक बदलली. आता आपल्याला फंक्शनला कॉल करायचं असेल तर असं करणार, स्टार पी आणि ब्रॅकेट मध्ये 3 पॅरामीटर ए बी सी, स्टार पी ब्रॅकेट मध्ये. म्हणजे सम न लिहिता काय लिहायचं? स्टार P हम सम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम? स्टार पी. ऐसा आप कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल लाइक दिस. ओके, एक बार फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी, रन करके बताता हूँ इनफैक्ट. यहाँ फंक्शन का नाम सम है, फंक्शन का नाम सम है यहाँ पे. और पॉइंटर का नाम क्या है? ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, ये पॉइंटर का डिक्लेरेशन है. दिस इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन, पॉइंटर. तर बघा इथे वाईड आहे ना, तर इथे पण वाईड पाहिजे. इथे 3 पॅरामीटर आहे, तर इथे पण 3 पॅरामीटर पाहिजे. फक्त इथे सम आहे, तर इथे स्टार पॉइंटरचं नाव पाहिजे. आता जे 3 पॅरामीटर तुम्हाला घ्यायचे होते ते 3 पॅरामीटर आहे एबीसी. इथे आपण समचा ऍड्रेस कोणामध्ये टाकला? P यस, आपण समचा ऍड्रेस टाकला पी मध्ये. याला म्हणायचं पॉइंटरचं इनिशियलायझेशन. सम हे फंक्शन आहे बरं, त्याचा ऍड्रेस पी मध्ये टाकला.